बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है रे डायग्राम्स फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे केसेस लिए हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये रे डायग्राम्स मैं जितने भी बना रही हूँ मैं स्केल की हेल्प से बना रही हूँ, और आप भी प्लीज़ स्केल की हेल्प से बनाना, क्योंकि अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में सेम डिस्टेंस नहीं होता, अगर ये इक्वी डिस्टेंट नहीं होते तो रे डायग्राम्स ठीक से बनेंगे नहीं, जिसकी वजह से इमेज की जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने स्केल से बना रखा है। मैंने ऑप्टिकल सेंटर लिया है एट 6 सेंटीमीटर्स, और इसलिए मेरा F1 8 और 2F1 10 सेंटीमीटर्स पे है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर्स के गैप पे है। ठीक है, और अगर अब आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो थी वो नहीं देखी है, जो कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे थी, तो प्लीज़ पहले वो देख लेना, क्योंकि अगर रूल्स पता होंगे तो हम रे डायग्राम्स फटाफट से बना पाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बोली है, दैट माय ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2F2। ठीक है, अब यूजिंग द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, विच इज़ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus on the other side of the lens। ठीक है, यहाँ से फोकस से पास करा दी। ठीक है, सेकेंड रूल है हमारा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्ट्स बैक विदाउट एनी डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हो गया। तो द पॉइंट वेयर बोथ दीज रेज इंटरसेक्ट इज़ द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पर। अब हम इमेज के अगर प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें साइज़ के बारे में डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज का साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज़ स्मॉल और डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या बताएंगे कि ये इमेज रियल है। वाई इज़ इट रियल, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ ना, लाइट रेज, दोनों लाइट रेज क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई। ठीक है, इसलिए रियल इमेज है। ये इमेज कैसी है, अपराइट है कि इन्वर्टेड है, इट इज़ एन इन्वर्टेड इमेज। हेड यहाँ है और इसका हेड यहाँ है, तो ये क्या है, इनवर्टेड इमेज। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, पोजीशन कहाँ पर है। दिस इमेज इज बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर प्लेस्ड है तो जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, रियल इमेज का मतलब होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, नाउ कमिंग टू केस नंबर 2, हेयर आर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F2। ठीक है, नाउ यूजिंग द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, ray of light parallel to the principal axis after refraction it passes through the focus on the other side। ठीक है, दूसरा हम दोबारा से वही वाला सेकंड लॉ, सेकंड रूल यूज़ कर सकते हैं, a ray of light passing through the optical center ठीक है,
इस केस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो बिना डाइवर्जेंस के सेम पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट पे, विच इज़ 2f1। तो हमारी इमेज क्या बनी, एट पॉइंट 2f1, ठीक है। अब इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे इमेज का साइज़, इट इज़ ऑफ द सेम हाइट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट के बारे में बता दिया। अब हमें बताइए रियल इमेज है क्योंकि दोनों रेज का इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि इसका हेड नीचे की तरफ है, इसका हेड ऊपर की तरफ है। और लास्ट हमें क्या बताना होता है, पोजीशन, और ये है एट 2f1, ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड केस पर, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो प्लेस्ड है f2, 2f2 और f2 के बीच में। वापस से हम अपने रूल्स यूज़ करेंगे। A ray of light parallel to the principal axis, after refraction it passes through the focus on the other side of the convex lens. फिर से a ray of light passing through the optical center bounces back without any divergence. अब मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकती हूँ ना, हम रेज ऑफ लाइट को तो एक्सटेंड कितना मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड किया और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट पर, तो ये मेरा हो गया इमेज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ जब हम लिखेंगे तब हम क्या बोल रहे हैं कि इस इमेज का साइज़ लार्ज है ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में, तो मतलब इमेज इज़ मैग्नीफाइड, ठीक है। ये भी क्या है, रियल इमेज है because it is formed by the real intersection of light rays. Third we have the image formed is inverted, head इधर है, इसका head इधर है। और fourth क्या है, position, the image is formed beyond 2f1, ठीक है। चलो फोर्थ केस पे आ जाते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट f2 पे प्लेस्ड है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था। फिर से a ray of light passing parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side, ठीक। अब सेकंड हमारा क्या है, a ray of light passing through the optical center bounces back without any divergence, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इमेज जो है इट विल फॉर्म समवेयर आगे जाके कहीं पर, है ना। तो इस केस में हम इमेज के लिए बोलते हैं कि इमेज जो होगी यहाँ पर जाकर कहीं पे पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सटेंड करेंगे जब हम इसको, तो इमेज क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, तो इमेज फॉर्म विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा रियल इमेज फॉर्म बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, है ना। थर्ड हो गया इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी बनेगी। फोर्थ है पोजीशन, तो जब हमें पता है कि हमें यहाँ पे बहुत आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा तो हम उसको बोलते हैं दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस 2, ठीक है। चलो रे डायग्राम बनाएं। Ray of light parallel to the principal axis, after refraction it passes to the focus on the other side of the convex lens, ठीक। सेम अब हम यहाँ पे करेंगे सेकंड रूल को यूज़ करके, a ray of light passing through the optical center,
सेम पाथ से वापस जाती है विदाउट एनी डाइवर्जेंस। अब इस केस में आप देख रहे हो जो ये रे ऑफ लाइट है आपको दिख रहा होगा, ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है कि कभी फ्यूचर में यहाँ पे मीट करें। तो क्या इस केस में इमेज फॉर्म ही नहीं होगी? इमेज तो फॉर्म होगी। वो कैसे फॉर्म होगी? जब हम इन रेज ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ऐसे जब भी एक्सटेंडेड लाइंस बनाते हैं पीछे की तरफ तो हमेशा डैश्ड होती हैं, ठीक है, ना कि कंटिन्यूस लाइंस। इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया। अब जिस पॉइंट पर ये एक्सटेंडेड लाइंस मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो चलो अब इससे इमेज बना लेते हैं। सो दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f2, ठीक है। और अब ये जो इमेज है ये क्या है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज़ कितना है? बहुत बड़ा है। तो इमेज इज मैग्नीफाइड, फर्स्ट पॉइंट हो गया मैग्नीफाइड। तो क्या ये इमेज को हम रियल इमेज बोल सकते हैं? नहीं, रियल इमेज हमेशा कब बनती है? जब लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, हमने इनको एक्सटेंड किया है, तब जाके लाइट रेज इंटरसेक्ट की हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इसका हेड और इसका ऑब्जेक्ट का हेड क्या है? सेम है। तो मतलब ये इन्वर्टेड भी नहीं है। ये कौन सी है? अपराइट। द इमेज इज अपराइट, ठीक है। एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f1, ठीक है, एट 2f2 द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f2, ठीक है। तो ये वाला केस इकलौता ऐसा केस है जिसमें मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, अपराइट बन रही है ना, अपराइट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का। ओके, तो जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं उसमें किस टाइप का लेंस होता है? इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस and the object is placed very close to the optical center to magnify, ठीक है, समझ आया? चलो अब हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आएंगे कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस इज़ वेरी सिंपल व्हेन कंपेयर्ड विद द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें सिर्फ दो केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 है when the object is placed beyond 2f1 और केस 2 है when the object is placed between 2f1 and f1। तो चलो फटाफट से इनके भी हम रे डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। रूल्स रिकॉल करो। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to be passing from the, it appears that it is passing through the focus। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? हम पहले इसको डैश्ड फोकस से पास करा देते हैं और फिर हम इसकी कंटिन्यूस रे बना देते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा रूल क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center, it travels the same path without any divergence, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रेज इंटरसेक्ट हुई वो ये पॉइंट हुआ, मतलब हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? यहाँ पर, ठीक है। तो अब इमेज की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए अगर हम, तो इमेज कैसी है? इट इज़ वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज इज डिमिनिश्ड,
ठीक है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन O optical center and F1, between O and F1. This image is real or virtual? This is virtual image. क्यों virtual क्यों है? Virtual इसलिए है क्योंकि ये वाली जो refracted ray of light है, इसका extended line है. ठीक है, ये क्या है? extended ray है, ये real line नहीं है, इसीलिए ये virtual image है. और जो इमेज है वो क्या है? अपराइट है. ठीक है, दोनों का हेड देखो अपवर्ड्स है, तो अपराइट इमेज है. अब आते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे. ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to be passing through the focus. इसको एक्सटेंड करेंगे. एक्सटेंडेड लाइन कैसी आएगी? डैश लाइन. फिर से ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ट्रैवल्स द सेम पाथ विदाउट एनी डाइवर्जेंस. अब ये हुआ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना. तो इमेज क्या बन रही है? यहाँ पर बन रही है. तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये भी क्या है? हमारी डिमिनिश्ड है. ठीक है, दूसरा है वर्चुअल, upright, and it is formed between O and F1. ठीक है, अब चलो दोनों केसेस की प्रॉपर्टीज़ अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 था और यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में था. फिर भी हमारी जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ आई वो क्या आई? एग्जैक्टली सेम. तो मतलब क्या हुआ बच्चों? कॉन्केव लेंसेज आर द ईजीएस्ट. वाई? बिकॉज नो मैटर द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज always has same properties. The image will always be diminished. So that is why we say that the concave lenses are the easiest among both the lenses. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो, रे डायग्राम्स अच्छे से समझ आए हों. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडीइंग.